आपको मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर खूबसूरत रखता है, स्वस्थ रखता है, मजबूत रखता है। और इसीलिए हम हर रोज अपना शो फिट रहेगा इंडिया भी लेकर आते हैं और कोशिश करते हैं इस कोरोना काल में, इस समय में जब हमें फिट रहने की जरूरत है, मजबूत रहने की जरूरत है, स्ट्रेंथ हमें चाहिए, तब हम योग करें, आपको बताएं कि कैसे आप स्वस्थ रहें। और मैं मेघा कौशिक अपने सभी साथियों के साथ में, योगा ट्रेनर के साथ में और सभी साथी आज हम सब मिलकर योग करेंगे। तो हमारे साथ योगा ट्रेनर दिव्या शेखावत जुड़ी हैं। योग की इंपॉर्टेंस आप कैसे बताते हैं? बिल्कुल मेघा, जैसे कि अभी आपने कहा, और हमारा पूरा देश जो है योग के लिए आज अग्रसर है, योग करने के लिए सक्रिय हो चुका है। देश के हर एक व्यक्ति को पता है कि योग किस तरीके से क्यों करना चाहिए, और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी ने भी इसको आगे बढ़ावा दिया है। अब हम बात करते हैं ओबेसिटी यानी कि मोटापे की, और सबसे ज़्यादा, चाहे क्योंकि यहाँ सब लड़कियाँ बैठी हुई हैं और चाहे महिलाएं हों, सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि उनका अब्डोमिनल पार्ट यानी जो पेट है वो बहुत निकलता है। क्या मैं सही कह रही हूँ? जी बिल्कुल, ऐसा ही होता है। और इसीलिए हम ये चाहते हैं कि हमारी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट है, बस अब्डोमिनल पे थोड़ा सा काम कर लेंगे तो हम और भी परफेक्ट हो जाएंगे, फ्लैट हमारी अब्डोमिनल हो जाएगा। दिव्या, क्या करें क्या नहीं करें कुछ समझ नहीं आता। तो सबसे पहले जो हम आसन करेंगे वो नौकासन किया जाएगा। तो चलिए पहले किस तरीके से करते हैं नौकासन वो आपको बता दिया जाए। हमेशा आपको नौकासन के लिए अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आपको अपने फ्लोर पे पूरा लाई डाउन होकर भी आप उठ सकते हैं, या फिर आपको अपने पैरों को इस तरीके से अप करना है, बैक को थोड़ा डाउन एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देन रिलैक्स। इस तरीके से आप नौकासन कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से कंफर्टेबल नहीं है तो दूसरा एक तरीका होता है, आपको अपना, हालांकि शायद पहले वाले में आप कंफर्टेबल ज़्यादा होंगे, इसमें शायद ना हो, लेकिन प्रयास करेंगे तो इसमें भी धीरे धीरे हो जाएंगे। अपने दोनों पैरों को अप एंड देन गो अप एंड होल्ड देयर। जितने टाइम आप होल्ड कर सकें उतना टाइम आपको होल्ड करना है। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे और पेट पे आ रहे दबाव को महसूस करें। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे एंड देन रिलैक्स, then slowly relax your body, legs apart, hands apart, relax कराएं। और फिर इसी के साथ में कंटिन्यूटी में हम साइकिलिंग करेंगे। अपने दोनों पैरों को बेंड करें इस तरीके से एंड देन स्टार्ट द साइकिलिंग। जितना हो सके अपने पैरों को घुमाना है इस तरीके से, और फिर सेम एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करते रहिए इस तरीके से। जितना आप अपने पैरों को अपने चेस्ट के पास लेके आए, जितना अच्छे से आप सर्कल बना सके, राउंड कर सके, उतना करना है। एंड देन रिलैक्स्ड एंड देन रिलैक्स योर लेग्स, legs apart, hands apart. Focus on your breath and relax. Now slowly turn to the right side and sit down. तो इस तरीके से नौकासन और साइकिलिंग हमें करना चाहिए। जी दिव्या, ये साइकिलिंग, नौकासन, ये सब हमारी अब्डोमिनल पे ऑल ओवर इम्पैक्ट करता है या फिर लोअर अब्डोमिनल पे ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है? बिल्कुल मेघा, स्पेशली तो जैसे आप सबने किया होगा, आपको फील हुआ कि जैसे आप नौकासन पे गए तो आपका जो लोअर पार्ट है, जो अब्डोमिनल, उस पर काफ़ी प्रेशर था। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आप जब हर एक आसन को करेंगे आपको खुद को फील होगा कि किस जगह उसका ज़्यादा दबाव या प्रेशर उस पर जगह बन रहा है, तो आपको खुद को महसूस होगा। और साथ ही साथ जैसे हमने साइकिलिंग किया तो उसमें हमारी थाइज का जो फैट होता है मेगा, वो भी साथ के साथ में कम होता जाता है। मैं भी प्रैक्टिस करती रहूँगी क्योंकि ये एक्सरसाइज ऐसी हैं जो हम सब चाहते हैं कि और सब बॉडी पार्ट बैलेंस रहे, मतलब सब कुछ बैलेंस में मिलना चाहिए हमें। और इसी बैलेंस के लिए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सी करें? नेक्स्ट जो आसन करेंगे नेक्स्ट जो हम करेंगे मेघा, वो होगा पश्चिमोत्तानासन। तो उसके लिए सबसे पहले अपने दोनों पैरों को स्ट्रेच करें बाहर की तरफ और लंबी गहरी सांस लेते हुए स्ट्रेच योर बोथ हैंड्स अप और एक्सहेल करते हुए गो डाउन
जितना आप झुक सकें उतना आपको झुकना है, लेकिन ध्यान रखें कि आपके पैर के पंजे अंदर की तरफ हों। आप अपने अंगूठे को भी पकड़ सकते हैं, और ज़्यादा नहीं झुक पा रहे तो आप अपने शिन को, अपने एंकल को भी आप पकड़ सकते हैं इस तरीके से। बट शोल्डर आपके रिलैक्स रहें, गर्दन रिलैक्स रहें, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। और अगर आप इतना भी नहीं झुक पा रहे तो आपको सिर्फ जितना आप झुक पा सकते हैं उतना ही आपको झुकना। अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग चलना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बॉडी का सपोर्ट करेंगे तो बॉडी आपका सपोर्ट करेगी अच्छे से। और फिर इनहेल एंड एक्सहेल। और कई बार होता है कि किसी से ये आसन नहीं हो पा रहा होता मेघा, तो इसी आसन की जगह वो जानुशीश आसन भी कर सकते हैं, जिसमें आपको अपने एक पैर को इस तरीके से बेंड करना होता है। और सेम प्रोसेस, इनहेल, स्ट्रेच योर हैंड्स अप, वेरी गुड, एंड नाउ विद द एक्सहेलेशन गो डाउन। जितना झुक सके, फोकस ऑन योर ब्रेथ, इनहेल, एक्सहेल। कम से कम 30 सेकेंड इसमें आप होल्ड करें, और फिर 30 सेकेंड होने के बाद में धीरे धीरे इस तरीके से गो अप एंड रिलैक्स। सेम इसे हम दूसरे पैर से भी एक बार करके देखेंगे। आई होप ये वाला फर्स्ट वाले से थोड़ा इजी आपको बेंडिंग में फील हुआ होगा। तो ये उसी लिए कि अगर आप पश्चिमोत्तान आसन नहीं कर पा रहे हैं तो आप स्टार्टिंग जो है फॉरवर्ड बेंडिंग की जानुशीश आसन से भी कर सकते हैं। इनहेल, स्ट्रेच योर बोथ हैंड्स अप, एंड विद द एक्सहेलेशन गो डाउन। फोकस ऑन योर ब्रेथ, इनहेल एंड एक्सहेल। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर। ये ना ही सिर्फ हमारे पेट की चर्बी को कम करता है, साथ ही साथ हमारी मस्तिष्क को भी रिलैक्स करता है। धीरे धीरे स्लोली स्लोली गो अप एंड रिलैक्स। तो ये हम अगर पश्चिमोत्तान आसन नहीं कर पा रहे तो उसकी जगह हमें जानुशीश आसन करना होता है। और इसी के साथ में अब हम और भी कुछ आसन मेघा ऐड करेंगे जो कि हमारे एब्डोमेन के लिए काफ़ी अच्छा है, और साथ ही साथ थाइस के लिए तो हम करेंगे सेतुबंद आसना। तो उसके लिए भी हमें हमारी कमर के बल ही लेटना है। तो हमेशा अपनी कमर के बल जब लेटें तो एक साइड में, स्पेशली राइट साइड में करवट लेके लेटें। राइट साइड में इस तरीके से करवट लेनी है। And now just lie down on your back। और अब अपने पैरों को बेंड करना है, और जो आपकी मिडिल फिंगर है उसे अपने हिप्स के पास रखें, और वहाँ कोशिश करें कि आपका हील आपकी मिडिल फिंगर से टच करवाए। उतना आपको गैप रखना है अपने पैरों के बीच में, क्योंकि कई बार यही दिक्कत आती है कि सेतुबंद आसन में कितनी दूरी रखी जाए पैरों के लिए। तो हमेशा अपनी मिडिल फिंगर से आप मेज़र कर सकते हैं। और फिर लंबी गहरी सांस लेते हुए हिप अप एंड बैक अप। होल्ड करें यहाँ कुछ सेकंड्स के लिए। अगर आप चाहें तो अपने हाथ को लॉक भी कर सकते हैं नीचे की तरफ, ताकि आपको और अच्छे से सपोर्ट मिल सकेगा। एंड देन रिलैक्स। और फिर इसी के साथ में हम ऐड करेंगे थोड़े क्रंचेस। तो अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, and then go up, then down, up, down, up, down। कोशिश करें कि जब आप ऊपर जा रहे हो तो आपका पैर जिस जगह पे है वहाँ से हिले नहीं। down, then up, and relax। यहीं आप कुछ पल के लिए रुकेंगे। किस तरीके से करना है आप इस सभी इसी पोस्चर में रहिए, बाकी दर्शकों को दिखे इसलिए मैं बताऊं। यहाँ पे आने के बाद में आपको अपने दोनों पैरों को हक करना है टाइटली, चेस्ट से टच करवाएं, बैक सीधी, बैक स्ट्रेट, एंड देन नाउ टर्न योर नेक फर्स्ट टू द राइट। गर्दन को राइट साइड में घुमाना है, और फिर लेफ्ट साइड, सेंटर। And now inhale, leg up, exhale, go down।
इनहेल आउट, एक्सेल, गो डाउन एंड रिलैक्स। तो रिलैक्स, आप नॉर्मली बैठ सकते हैं सभी। तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना कि जो भी आप आसन कर रहे हैं उसका आपको पता है कि उस जगह जिसके लिए आप स्पेसिफिकली कर रहे हैं तो उसका प्रेशर वहाँ बहुत ज़्यादा आपको फील होगा, बहुत ही ज़्यादा दबाव, बहुत ही ज़्यादा ज़ोर उस एरिया पे आएगा, जिससे वहाँ की जो मसल्स है वो काफ़ी स्टिफ हो जाएगी, टेंस वहाँ हो जाएगी। तो ज़रूरी है उस आसन के बाद में उसका रिलैक्सेशन करवाना। तो हर एक आसन को आप करिए बेशक, लेकिन रिलैक्सेशन उस पार्ट को वापस आप करवाइए ताकि मसल्स रिलैक्स हो। अगर वो नहीं करवाएंगे तो डेफिनेटली आपको कई बार जैसे इंसिडेंट होते हैं, ऐसे कुछ स्टूडेंट्स आते हैं जो कहते हैं हमारे पास में कि हमने योगा किया लेकिन हमारे कमर में दर्द स्टार्ट होने लग गया, हमने योगा किया लेकिन हमारे गर्दन में। वो सिर्फ इसी वजह से क्योंकि हम प्रॉपर रिलैक्सेशन नहीं करवाते। उस मसल्स को रिलैक्स कराना बहुत ज़रूरी, इवन कोई सा भी वर्कआउट और क्यों ना हो। दिव्या, आप रिलैक्सेशन की बात करें, कोई भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं कितनी गैप लेना है, मतलब कितनी देर का रिलैक्सेशन ये होना चाहिए? मेरा सिर्फ वो रिलैक्सेशन सिर्फ 5 to 6 सेकंड का होना चाहिए, ये नहीं कि आपको बहुत लंबा जाना है। बट हाँ, अगर सूर्य नमस्कार के आपने बहुत ज़्यादा राउंड किए हैं तो आप सूर्य नमस्कार के बाद में आप 1 मिनट का या 2 मिनट का रिलैक्सेशन कर सकते हैं। लेकिन जब आपका आसन का प्रोसेस जब आप स्टार्ट कर देते हैं तो आपको ज़्यादा रिलैक्सेशन बीच में नहीं करना है, क्योंकि उससे हमारी बॉडी जो एकदम शांत हो जाती है। जब बॉडी का टेम्परेचर एकदम लो हो जाएगा तो हम वापस से उतने एक्टिव नहीं हो पाएंगे आसन करने के लिए। तो आपको सिर्फ कुछ सेकंड का रिलैक्सेशन करना है। जी दिव्या, ये तो आपने हमें सिटिंग के बता दिए एक्सरसाइज, क्या कोई स्टैंडिंग भी है? क्योंकि कई लोग स्क्वाट भी करते हैं या तमाम एक्सरसाइज होती है, बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। आपसे गाइड करना चाहिए। बिल्कुल मेघा, तो उसके लिए हमें स्पेशली खड़ा होना पड़ेगा। जो सबसे पहले जो कि योगिक लाइफ में जिसे कहा जाता है कि क्योंकि योगा में काफ़ी जंप नहीं किया जाता, तो जो नॉर्मली जो जंपिंग की जाती है योगा के अंदर, तो उससे हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो सबसे पहले जो किया जाता है, अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के पास में इस तरीके से रखें और फिर दोनों अपने पैरों को अप एंड डाउन। जैसे कि देखा होगा कोई एनसीसी का कोई स्टूडेंट होगा, कैडेट होगा, तो उसे बेशक पता होगा कि किस तरीके से कदम ताल उन्हें करवाई जाती है। तो बस यही उन्हें करनी है और उसके साथ ये करने से उनके थाइस पे भी जो फैट होता है वो भी कम होता चला जाता है। और फिर जब अगर आप इसे एक्टिवली अच्छे से कर पा रहे हैं तो सेम इसी को आपको जंपिंग के साथ करना है, एंड दैट शुड बी लाइक दिस। गो अप। आप देखेंगे सिर्फ पेट का या पैरों का नहीं, पूरे शरीर का ही आपका वजन धीरे धीरे घट जाएगा। एंड देन रिलैक्स। महसूस आपको हुआ होगा अगर आप हमारे साथ कर रहे होंगे कि कितना इसमें ज़ोर आता है, लेकिन कुछ ज़ोर और दर्द ज़रूरी है हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा फैट है जो कि नुकसानदायक है, उसे शरीर से दूर करने के लिए। और ये करने के बाद में अपने दोनों पैरों के बीच में थोड़ी सी दूरी, हाथों को रिलैक्स, फोकस ऑन योर ब्रेथ, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल and exhale, relaxed. नेक्स्ट जो हम करेंगे कटी चक्रासन मेघा, जो कि हमारे साइड का जो फैट होता है उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसे कैसे करते हैं जानते हैं। सेम आपको अपने दोनों हाथों को अप करना है और फिर इनहेल और एक्सहेल के साथ में अपने पैर को आपको उठाना है, हाथों को राइट साइड, गर्दन और पैर लेफ्ट साइड, एंड स्टे देयर एंड देन रिलैक्स एंड देन चेंज डायरेक्शन। एक बार मैं वापस से, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ भी मिस्टेक हो रही है तो दर्शकों के साथ भी हो रहा होगा, तो एक बार देख लीजिएगा कि आपको किस तरीके से करना है। अगर आपका, क्योंकि ये फैट के साथ साथ में हमारे ब्रेन की एक्सरसाइज भी अच्छे से करता है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है कि अगर हमारा हाथ इधर जा रहा है तो हमारा गर्दन किधर जाएगी, और गर्दन अगर राइट साइड में जा रही है तो पैर किस तरफ जाएंगे। तो हमेशा ये ध्यान रखें, अगर आपका पैर लेफ्ट साइड में है तो आपकी गर्दन भी लेफ्ट साइड में जाएगी, लेकिन आपके हाथ राइट साइड में, इस तरीके से।
और स्ट्रेट होने चाहिए। बिल्कुल। तो एक बार इस पोस्चर को अपने माइंड में सेट कीजिए। आपके सिर्फ हाथ ही अपोजिट साइड में रहेंगे, बाकी गर्दन और पैर एक साइड में। देन गो टू द राइट साइड एंड देन चेंज, वन मोर टाइम वी विल डू। और फिर राइट साइड में एंड रिलैक्स। जब आपको ये चीज़ माइंड में सेट हो जाएगी, फिर आपको इसको थोड़ा स्पीड में करना है, इतना स्लोली स्लोली नहीं करना है। एंड इट शुड बी लाइक इस तरीके से स्पीड में करना है। जी, मतलब मूल रूप से अगर देखें तो ये स्पीड में करने के लिए एक्सरसाइज बिल्कुल, है, लेकिन बिल्कुल। क्योंकि हमें स्टार्टिंग में पता नहीं होता इसलिए हम धीरे धीरे बिल्कुल बिल्कुल। जब तक आपको माइंड में सेट नहीं होगा कि आपको क्या करना है, इवन कोई सा भी आसन क्यों ना हो, जब तक आपको पता नहीं है कि किस तरीके से वो प्रॉपर होना चाहिए, तब तक आप स्लोली स्लोली उसे कीजिए और माइंड में सेट कीजिए। अगर आप फिट हैं तो डेफिनेटली फास्ट कीजिए, लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, अगर आपको कैंसर है, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है या फिर हार्ट इशू है, अस्थमा का आपको अगर कोई अटैक आता है, तो आपको स्लोली स्लोली आसन करना है। बट अगर आप फिट हैं तो आप डेफिनेटली ये सब चीज़ कर सकते हैं। जी दिव्या, तो ये तो आपने हमें एक्सरसाइज बताई और आई होप आप सभी लोग भी कर रहे होंगे, तो आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना मुश्किल होता है, क्योंकि रेगुलर हम करते नहीं हैं, हमें आदत कभी रही नहीं, और जब अब एक साथ कंटिन्यू करना होता है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये आपकी बेली फैट को कम करता है दिव्या, क्यों? और इसके अलावा क्या क्या इसके बेनिफिट है? अब बेली फैट के साथ में जैसे कि हमारा जो थाई का जो फैट होता है, जो एक्स्ट्रा फैट होता है, उसे भी कम करता है। साथ ही साथ हमारा लोअर अब्डोमिनल जो फैट है उसे कम करता है। साथ में हमारी जो साइड की जो बेली जो चर्बी जैसे की बात करी, उसे भी वो कम करता है। और स्पेशली कई बार जैसे मेरे को कहा जाता है कि जैसे बुजुर्गों में भी कई बार दिक्कत आती है कि वो योग नहीं कर पाते हैं, और कुछ लोग की तो मेंटलिटी ये है कि हम जब बूढ़े होंगे तब योग करेंगे हमारे लिए। तो हाँ दिव्या, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आपसे जानना मैं ये चाहूँगी कि कोई डाइट या कोई फूड आप कुछ स्पेशल बताना चाहेंगे? योग करते हैं हम तो उसके लिए बिल्कुल। मेरा सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि इसे काफ़ी सारे क्वेश्चन लोगों के माइंड में आते हैं कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो सिंपली आपके माइंड में सिर्फ ये सेट आपको करना है कि जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, जो माँ प्रकृति से हमें मिल रही है, क्योंकि पंच तत्व से हमारा शरीर बना है, तो हमारे शरीर को वही चीज़ चाहिए जो प्रकृति से नेचुरल वे में पंच तत्वों से हमें मिल रही है। तो डेफिनेटली जो भी फास्ट फूड आप खा रहे हैं या फिर जो भी पैक्ड फूड आप खा रहे हैं या जो भी तला भुना आप खा रहे हैं, तो प्रकृति तल के तो कुछ देती नहीं है, हम ही उसे तलते हैं या हम ही उसे पैक करते हैं या हम ही चीज़ में उसे कन्वर्ट करते हैं। जो प्राकृतिक रूप से मिलती है वो जैसे कि हमारे फ्रूट्स हुए, वेजिटेबल्स हुए, सैलड वगैरह जो हम वेजिटेबल से बनाते हैं, सूप वगैरह को हम यूज़ में लेके आ सकते हैं। इन शॉर्ट में यौगिक लाइफ हमें जीनी, यौगिक आहार लेना है, आयुर्वेदिक आहार लेना है। तो आपका डाइट में, आपके लाइफस्टाइल में, आपका जो बॉडी है वो यौगिक एक्टिविटी करते रहना चाहिए और यौगिक तरीके से आपको जीना होगा, और ये आपकी लाइफ को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएगी, जो कि बहुत ज़रूरी है आज के टाइम की अगर बात देखें तो। आखिर में जाते जाते आपसे यही कहेंगे कि योग कीजिए, क्योंकि ये योग ही है जो आपको निरोग रखेगा। योग करेंगे तो रोग से दूर रहेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। दिव्या, थैंक यू सो मच मेघा। तो फिलहाल के लिए हमारे इस खास शो में इतना ही, और आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।